आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। सेल के थ्रू हमने ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड करनी है थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। उस सेल का नेम है नेल्सन सेल, तो नेल्सन सेल यूज़ होगा इस मकसद के लिए। और जो प्रोसेस हम ब्राइन को कन्वर्ट करने NaOH ब्राइन को NaOH में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो ब्राइन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्राइन क्या है? अ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं कि ये ब्राइन है। और ब्राइन की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो सोडियम क्लोराइड अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएगा और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन चेंज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन होगी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। और जो प्रोडक्ट्स हैं इस नेल्सन सेल की या इस सारे प्रोसेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। और वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन प्रोड्यूसेस साइमल्टेनियसली 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स। 3 मेन इंपॉर्टेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जी। एक है क्लोरीन गैस Cl2, हाइड्रोजन गैस H2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन प्रोडक्ट है और H2 और Cl2 यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो हम नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डायग्राम के थ्रू पहले देखते हैं, फिर उसके बाद फर्दर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको ये यू शेप्ड एक परफोरेटेड सा शेप नज़र आ रही है, एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मौजूद है, यानी ब्राइन मौजूद है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स करके हमने जो सोल्यूशन बनाया है वो क्या है? वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। तो कंसनट्रेटेड ब्राइन कहाँ पर है? यहाँ पर, इस जगह पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको परफोरेटेड लेयर नज़र आ रही है एस्बेस्टॉस की। एस्बेस्टॉस एक मटेरियल है जो कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी भी सेटअप के अंदर। और यहाँ पर इसका क्या काम है कि ये एक तो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, स्टीम को डिसोसिएट करेगा, यानी स्टीम यानी वाटर जो है उसके उसकी डिसोसिएशन करेगा उस स्टीम की। प्लस जो है ये जो एनोड नज़र आ रहा है आपको, एनोड और कैथोड, उन दोनों को आपस में सेपरेट करेगा। उन दोनों को, जो एस्बेस्टॉस है ये उन दोनों कंपार्टमेंट्स को अलग अलग रखता है। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो एस्बेस्टॉस लेयर का जो फंक्शन है वो यहाँ पर आपको मिल गया कि वो क्या है? डिसोसिएशन ऑफ स्टीम, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड द थर्ड वन इज टू सेपरेट बोथ द कंपार्टमेंट्स ऑफ कंपार्टमेंट्स एनोड एंड कैथोड, उनको अलग अलग जो है वो रन करना है। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन यानी ब्राइन कहाँ पर मौजूद है? इस यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद परफोरेटेड कैथोड, स्टील का कैथोड है हमारे पास जो कि यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद है जी ग्रेफाइट का एनोड, ये आपको नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, ये ग्रेफाइट का एनोड है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स बननी है वो आपको पता है। जो मेन हमारी प्रोडक्ट है वो NaOH है, वो यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी जिसको बाद में एवापोरेट करेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म है वो आ जाएगी। और ये इन आउटलेट है क्लोरीन गैस की जो कि कनेक्टेड है एनोड के साथ। ठीक है, एनोड ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का एनोड है और एनोड के ऊपर प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है जी, और अभी मैं ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपको बताऊंगी कि आपने वो कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके बाद ये आउटलेट है हाइड्रोजन की, यानी 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं इस सेल में, NaOH, Cl2, H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन जो हमारी प्रोडक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हम सॉल्ट का सोल्यूशन बना रहे हैं वाटर के अंदर, तो वाटर भी अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब ये तो सारा स्ट्रक्चर हो गया। एस्बेस्टॉस लेयर हो गई, एक्वस सोल्यूशन कौन से कंटेनर में है वो पता चल गया, एनोड ग्रेफाइट का है, कैथोड स्टील का परफोरेटेड है, आउटलेट्स ये हैं, इनलेट्स हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड और एनोड वो हमारे पास आ गई, साइंस आ गए। ठीक है, अच्छा, और फाइनल प्रोडक्ट का भी पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ये जो कैथोड और एनोड का रिएक्शन है वो कैसे हो रहा है।
सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ब्राइन बनाया है वो एक्चुअली क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसमें तो वो सोडियम क्लोराइड और वाटर के जो है वो आयंस बनते हैं। अब सोडियम और क्लोरीन जो है वो अपने अपने, यानी सोडियम क्लोराइड है तो ये क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस में चेंज होगा। अब क्लोराइड आयंस जो हैं वो मूव करते हैं एनोड की तरफ, ठीक है, यानी ये है एनोड। क्लोराइड आयंस यहाँ पर इसकी तरफ आ जाएंगे, इन पे नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि एनोड, ग्रेफाइड एनोड के ऊपर क्लोरीन यानी क्लोराइड आयंस आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस करेंगे, और ये जो क्लोराइड आयन है ये क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनोड पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन किस गैस की, क्लोरीन की। अच्छा, उसके बाद अब ये जो आयंस हैं इसमें ब्राइन में, इसमें सोडियम आयंस मौजूद हैं। अब सोडियम आयंस के साथ साथ यहाँ पर वाटर भी मौजूद है, ठीक है। अब वाटर क्या कर रहा है, वाटर की रिडक्शन की पावर सोडियम से ज़्यादा है, यानी वाटर की रिड्यूस होने की जो इंटेंसिटी है वो सोडियम मेटल के मुकाबले में ज़्यादा है। इसलिए ये जो स्टील का कैथोड है इसके ऊपर सोडियम की बजाय, नेल्सन सेल में सोडियम की बजाय वाटर रिड्यूस हो जाएगा। वाटर क्या करेगा, वाटर जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी जो क्लोरीन के जो आयंस अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लोरीन गैस में चेंज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कौन कर रहा है, वो रिडक्शन किसकी हो रही है, वो वाटर की हो रही है। नेल्सन सेल में सोडियम की बजाय जो वाटर है उसकी रिडक्शन हो जाती है, और जब वाटर की रिडक्शन होती है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रिडक्शन हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो जो कैथोड वाला एरिया है उसमें से आउटलेट में से हाइड्रोजन गैस रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। हाइड्रोजन गैस निकल गई है, लेकिन डिसोसिएशन में और इस ब्रेकडाउन में, रिडक्शन के प्रोसेस में हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन हो रही है जो सिस्टम के अंदर है। गैस रिमूव हो जाएगी और ये आयंस प्लस सोडियम आयंस सिस्टम के अंदर हैं। सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉम्बिनेशन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, और वो यहाँ पर सिस्टम सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। यानी जो क्लोरीन, जो सोडियम क्लोराइड के जो क्लोरीन वाला पार्ट था वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में अलग हो गया, और जो वाटर के साथ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो गई। अब सोडियम क्लोराइड का सोडियम वाला पार्ट और वाटर का हाइड्रोक्सिल पार्ट, ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, जिसको बाद में हम इवेपोरेट करके सोडियम को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का स्टेप हो गया, प्लस इसका स्ट्रक्चर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर फर्ज करें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा भी पूछ सकती हैं। नेल्सन सेल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्योंकि हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज़ किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से जो एनोड है उसकी तरफ क्लोराइड आयंस जो है वो मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। और क्लोरीन के जो गैस है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्लोराइड आयन नेगेटिव है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो नेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएंगे और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और जो सोडियम आयंस है, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है, तो वो मूव कर जाएंगे कैथोड पे। लेकिन कैथोड पे मूव करने का मतलब यही नहीं कि वो वहाँ पे जाके रिड्यूस होंगे, रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि सिस्टम में वाटर मौजूद है और वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग उसकी एबिलिटीज़ हैं, तो वाटर रिड्यूस होगा कैथोड पे जाके इंस्टेड ऑफ सोडियम। तो सोडियम आयंस एज इट इज़ वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन रिड्यूस नहीं होंगे, वो सिस्टम के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम आयंस मौजूद रहेंगे, वो रिड्यूस नहीं होंगे, रिड्यूस होकर मेटल में चेंज नहीं होंगे, जबकि वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। ये डिफरेंस है नेल्सन और डॉन सेल में। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सोडियम आयंस मूव टूवर्ड्स कैथोड, however sodium ions do not reduce to sodium metal in this process. This is because water molecules produced are more easily reduced than sodium ions. The reduction of water molecules produced हाइड्रोक्साइड आयंस एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसकी जो रिडक्शन है वाटर की वो क्या प्रोड्यूस करेगी, H2O है वो रिड्यूस होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो ये हमारी दूसरी जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगी, यानी क्लोरीन गैस और उसके बाद हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे अब क्या हो रहा है, कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और जो क्लोरीन ने, जो क्लोराइड आयंस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उनको वाटर गेन कर रहा है कैथोड पे और रिड्यूस हो रहा है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्सिल आयन। सोल्यूशन के अंदर जो है वो सिर्फ सोडियम आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। यानी कि जो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन है अब वो एक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में मौजूद हैं इस नेल्सन सेल के जो सोल्यूशन है उसके अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए द सोल्यूशन कंटेन सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, दस द इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन बिकम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टार्ट में क्या था कि सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया था वाटर के अंदर, सोडियम आयंस थे और क्लोराइड आयंस थे, ठीक है। तो क्लोराइड आयंस चेंज हो गए क्लोरीन गैस में और वाटर जो है वो रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन गैस में। अब एंड पे बच गया सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ओवरऑल जो रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्लोरीन और वाटर अपना प्रेजेंस शो करें और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में और वाटर हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हो रहा है। यानी ये ओवरऑल कैथोड और एनोड का जो रिएक्शन है वो यहाँ पर मेंशन है। तो अब सिस्टम के अंदर यानी वाटर के अंदर क्या मौजूद है, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। जैसे ही हम वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा।